हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ के मेन कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, लेकिन अर्थ का 70% पोर्शन पानी से घिरा हुआ है। लेकिन पानी के अलावा अर्थ पर सॉलिड पोर्शन भी है, यानी कि जमीन वाला हिस्सा भी है जहां पर हम सभी जीव जंतु रहते हैं। तो अर्थ के सॉलिड पोर्शन को कहा जाता है लिथोस्फेयर, और लिथोस्फेयर को हमने कुछ कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है। तो इस तरह अर्थ पर 7 मेन कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पृथ्वी पर मेन 7 कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और अब हम एक एक करके इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया की। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पृथ्वी के टोटल एरिया का 1/3 भाग है। अर्थ पर एशिया की लोकेशन पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, और इस तरह यूरोप और एशिया के संयुक्त कंबाइंड भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। और हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप में ही है। सेकंड हम बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट की। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक सर्कल इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। ये कॉन्टिनेंट 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, वेस्ट में अटलांटिक ओशन और साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। थर्ड हम बात करेंगे अफ्रीका की। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे 3 लैटिट्यूड होकर गुजरते हैं: इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग नदर्न हेमिस्फेयर में है और इसका कुछ भाग सदर्न हेमिस्फेयर में है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान भी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि नील नदी भी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। और ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। फोर्थ हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और पनामा स्ट्रेट के माध्यम से ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फेयर में स्थित है और तीनों तरफ से महासागरों से भी घिरा है। इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। फिफ्थ है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका का अधिकांश भाग सदर्न हेमिस्फेयर में है। इसके पूर्व और पश्चिम में भी 2 महासागर हैं। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। और विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन रेंज भी साउथ अमेरिका में ही है, और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी कि अमेजोन रिवर भी है। और सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में है, और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। और 7th कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, और ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच साउथ पोल भी है। और ये कॉन्टिनेंट हमेशा एक मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है, और यहाँ पर किसी भी तरह का ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर लोग नहीं रहते क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड होती है। पूरा टाइम ये एरिया बर्फ से ढका रहता है। लेकिन यहाँ पर बहुत से देशों के रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे कि भारत के भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है मैत्री और भारती। तो ये हमने बात की अर्थ के 7 मेन कॉन्टिनेंट्स की, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन देखी, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।